एक सेठ जी लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त थे। लक्ष्मी जी को इतना मानते थे कि दिन रात उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी का नाम उनकी जिह्वा पर था। एक रात्रि वह सो रहे थे, अचानक उनकी आंख खुलती है। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। वह आवाजें तिजोरी घर से आ रही थी, जहाँ उनका पूजा घर भी था। वह दबे पांव धीरे धीरे पूजा घर की ओर जाने लगते हैं। अचानक वह क्या देखते हैं कि अंदर लक्ष्मी माता और सरस्वती माता आपस में बात कर रही हैं। वह तो देखता ही रह गया, अपनी आंखों को मसलने लगा। कहीं ये स्वप्न तो नहीं, क्योंकि आज तक उसने साक्षात लक्ष्मी जी को नहीं देखा था और आज तो सरस्वती माँ भी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा की है, परंतु सरस्वती माँ भी मेरे घर में है, यह तो मुझे आज ही पता चला। वह वहीं से उनके दर्शनों को करने लगा और उनकी बातें भी सुनने लगा। माता लक्ष्मी सरस्वती माँ से बोली, अब मुझे जाना होगा सरस्वती। सरस्वती माँ बोली, सेठ जी को पता चलेगा तो उन्हें बड़ा दुख होगा। लक्ष्मी माँ, आप उन्हें अवश्य बताएं। तभी लक्ष्मी माँ ने कहा, हाँ, दुख तो अवश्य होगा। इतने वर्षों से मैं उनके साथ जो हूँ, परंतु मैं तो चंचला हूँ, एक जगह तो टिकती नहीं। लेकिन तुम सत्य कहती हो, मुझे एक बार सेठ से मिलना होगा। सेठ जी ने जैसे ही यह बात सुनी, वह दौड़कर कमरे में आ गए और माता के पैर पकड़ लिए। माँ लक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने दिन रात तन मन धन से आपकी सेवा की है, आप ही का नाम जपा है। हाँ, मैं जानती हूँ, परंतु मैं चंचला हूँ, एक जगह टिककर नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुम्हें जाते हुए एक वरदान अवश्य दूंगी। ध्यान रहे, मैं सिर्फ एक वरदान दूंगी। तुम एक वरदान में कुछ भी मांग सकते हो। सेठ रुआसा हो गया और उसने लक्ष्मी माता और सरस्वती माता को प्रणाम कर बाहर आ गया। अब उसकी आंखों में नींद कहाँ। किसी तरीके से वह करवटें बदलता रहा और ब्रह्म मुहूर्त में ही उसकी आंख खुल गई। उसने माता लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम किया, जैसा कि वो हमेशा करता था। नित्य कर्म से निमट कर अपना पूजा पाठ में लग गया। घर के सभी सदस्य सोच रहे थे, आज अचानक क्या है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु सेठ जी तो बड़े परेशान थे। उनके घर में उनके स्वयं के माता पिता और एक बेटा बहू थे और संस्कारी पत्नी। नाश्ते के समय उन्होंने सभी को बुलाया। जब सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया, तब सेठ जी ने वह बात बताई। सभी ने कहा, जरूर आपने कोई दुस्वप्न देखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि लक्ष्मी माता हमारे घर से जाएं। परंतु सेठ जी ने कहा, नहीं, यह स्वप्न नहीं है, यह सत्य है। अब उन्होंने मुझे एक वरदान देने का वचन दिया है। अब आप मुझे सभी लोग ये बताएं कि मैं उनसे क्या मांगूं। पिता ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने लिए उत्तम स्वास्थ्य मांग लो। हम सभी का उत्तम स्वास्थ्य मांग लो कि हम सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो जो पैसा जाता है बीमारियों में, वह बच जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, ये भी सत्य है। तभी उनकी माताजी बोली, जो काफ़ी सालों से अपने नेत्र खो चुकी थी, वो बोली कि ऐसा करो बेटा, तुम मेरे लिए आंखों की रोशनी मांग लो। सेठ जी बोले, माँ, बुरा मत मानिएगा, परंतु समय ही कितना बचा है। अब इन 2-4 सालों में क्यों अपनी रोशनी को बुलाना चाहती हो। हम हैं ना आपकी आंखों की रोशनी, कभी कोई तरीके का कष्ट आपको नहीं देंगे। सेठ जी की धर्मपत्नी बोली, लक्ष्मी माता से कहो कि हमारे यहाँ इतना धन भर दे कि हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खा लें, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेठ जी ने कहा कि अगर लक्ष्मी माता जा रही है तो ये तो स्वाभाविक है कि घर में धन की कमी अवश्य होगी। वे अपनी अपनी राय दे रहे थे और सभी लोग परेशान थे कि ऐसा क्या मांगा जाए जो कि
बिल्कुल चिरंजीव रहे और सभी का फायदा हो। लेकिन कोई भी सोच नहीं पा रहा था। तब सभी का ध्यान बहू की तरफ गया। बहू ने कहा, पिताजी, आप सिर्फ एक ही वरदान मांगिएगा। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ। सेठ जी को ध्यान आया कि सरस्वती माँ भी तो वहाँ थी। सेठ जी ने कहा, बहू, तुम सरस्वती माँ की पूजा करती हो और मैं लक्ष्मी माता की पूजा करता हूँ। कहते हैं जो सरस्वती माँ की पूजा करता है उसके अंदर सद्बुद्धि का भंडार होता है। यह तो मैं भूल ही गया था। तुम अवश्य ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओगी कि मेरे पास सब कुछ रह जाएगा। तुम उसी सरस्वती माँ का ध्यान करके मुझे वह वरदान बताओ जो मैं लक्ष्मी